अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी वीडियो का आगाज़ एक छोटे से वाक़ये से करना चाहूँगा। वाक़या साउथ कोरिया का है। मुझे 3 साल साउथ कोरिया में रहने का मौका मिला और मैंने वहाँ के लोगों को काफ़ी करीब से ऑब्ज़र्व किया। अच्छा, जिन दिनों मैं साउथ कोरिया गया था उसके कुछ ही अरसे बाद, 1-2 माह बाद, मेरे साथ एक बड़ा ही अनयूजुअल सा वाक़या हुआ जिसने मुझे हिला के रख दिया। मैं एटीएम पे गया, मुझे वहाँ से कुछ पैसे निकलवाने थे। वो पैसे अमाउंट थी कोई तकरीबन 50 लाख कोरियन वॉन थे वो, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 7 लाख रुपए बनते हैं। तो शाम को 7 बजे का टाइम था। मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे, तो हमने पैसे निकलवाए और पैसे निकलवा के मैंने पैसे एटीएम मशीन पे रखे और जनाब हम लोग वहाँ से चले गए और मैं वहीं भूल गया। अच्छा, पैसे अब मैं भूल गया और हम लोग डिनर किया। डिनर करके हम थोड़ा सा घूमे फिरे बाहर और उसके बाद हम घर चले गए। जब घर जाके मैंने पैसे देखे तो पैसे गायब थे। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार मैंने पैसे तुम्हें दिए थे? तो उसने कहा मुझे तो नहीं दिए। अच्छा, मेरे पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल गई कि आखिर वो पैसे गए कहाँ। अच्छा, उसी वक्त हमने गाड़ी निकाली और हम दोबारा एटीएम में उसी एटीएम मशीन के पास गए तो देखा पैसे नहीं थे वहाँ पर। अच्छा, अब वो जो दोस्त थे, एक और भी साहब थे साथ, उन लोगों ने मुझे कहा कि आप फ़िक्र ना करें, हम सारे मिल के कुछ ना कुछ कर लेंगे, आपके पैसे अरेंज कर देंगे। देखिए, मैं एक बिहेवियर आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाहर पाकिस्तानियों का बिहेवियर क्या होता है। बड़े अकोमोडेटिंग होते हैं और बड़े हेल्पफुल होते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं वहाँ पर हम लोगों ने वो जो ऑपरेटर हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल की। तो 4-5 मिनट बाद जनाब वहाँ से आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब कितनी अमाउंट थी, और जनाब मैंने बताया कि इतनी अमाउंट थी। तो उन्होंने कहा चलें आप सुबह बैंक आइएगा तो फिर देखेंगे कि वहाँ पे आप आके बताइएगा जो भी वाक़या हुआ। अब मैंने जनाब, हमारे साथ एक कोरियन थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या मेरे पैसे मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा देखें, अगर किसी कोरियन सिटीज़न ने आपके पैसे उठाए हैं तो आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी फॉरेनर ने उठाए हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते। मैं हैरान हुआ कि उसने एक ऐसी बात कर दी है, यानी कि उसे अपनी कौम पे इतना ज़्यादा यकीन है और फॉरेनर्स जो हैं उन पे बिल्कुल यकीन नहीं है। तो खैर, रात मेरी वो बड़े मुश्किल से गुज़री, क्योंकि मैं नया नया कोरिया गया था और जाते ही मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया था। तो खैर, मेरे फ्रेंड ने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, हो जाएगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। खैर, सुबह हुई, सुबह हो के हम बैंक गए। तो बैंक में जाके मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से, वो खैर वो जो कोरियन थे वो भी एक हमारे साथ गए। तो उन्होंने उनसे जाके, लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर आपको लोगों को इंग्लिश कम ही समझ आती है। तो उन्होंने बताया कि इतने पैसे थे जनाब इनके, और ये वो ना, उन्होंने वही पैसे सेम इन्वेलप में उसी टाइम मेरे सामने ला के रख दिए। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं एकदम, यार ये क्या, यानी कि कैसे मिल गए? अब देखें, मैं क्योंकि पाकिस्तान से गया था, मेरी मेंटालिटी वही थी कि यहाँ पर अगर जनाब आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए फिर तो जनाब आप चाहे पुलिस में रिपोर्ट लिखवा लें, चाहे आप केस कर दें, कुछ भी, वो चीज़ आपको बहुत मुश्किल है जो कि वापस मिल जाए। लेकिन खैर, उन्होंने मुझे वो पैसे वापस दे दिए। अच्छा, उसके बाद मुझे उस कोरियन बंदे ने ये कहा कि देखें, ये तो एक आपकी एक छोटी सी अमाउंट थी, जो कि 50 लाख वॉन थे। यहाँ पर सबवेज़ में और बिलियंस रुपीज़ हर साल लोगों के गुम हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, और ये वो, जिनमें 90 to 95% लोगों को रिटर्न कर दिए जाते हैं और वो उनको वापस मिल जाते हैं। और बेसिकली उनका जो कोरियन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है एक दूसरे का कि अगर कोरियन ने उठाए हैं तो वो पैसे कहीं नहीं जाते। मैं एक उनकी उस मॉरल वैल्यू से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि मैंने कहा यार हम लोग किधर जा रहे हैं, यानी कि हमारी कौम कहाँ पे जा रही है। देखें, अभी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मास्क गायब हो गए, मास्क ब्लैक में मिलना शुरू हो गए। 10-10 रुपये का मास्क 300 रुपये का। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैंने मेडिकल स्टोर से मास्क पता किया, वो 1000 रुपये का एक मास्क दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद अभी आप रिसेंटली देख लें, स्टीमर गायब हो गए, पल्स ऑक्सीमीटर महंगे हो गए, और ये जो कोरोना के जो एक्टमा का इंजेक्शन लगता है जो कि 10,000 जिसकी प्राइस है, वो जनाब 3 लाख। अंदाज़ा हाउ
कैन यू इमेजिन कि 3 लाख का वो इंजेक्शन फ़रोख्त हो रहा था। अब यानी कि हमारी कौम, हम मुसलमान हैं, हम जन्नत की तलाश करते हैं। देखें, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला की नेमतों की जो लिमिट है वो जन्नत है, और जन्नत की नेमतों की हद अल्लाह की खुशनुदी है। देखें, हम सबको अल्लाह की खुशनुदी चाहिए, लेकिन क्या हम सारे वो काम करते हैं जिसमें हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी मिलनी चाहिए? ज़रा इस बात को गौर से सोचिएगा। देखें, कोई भी कौम होती है, अभी साउथ कोरिया में कोरोना फैलना शुरू हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब एज अ कौम उसके साथ लड़े। और जनाब मैं उस टाइम वहाँ पर था, तो मास्क फ्री में मिल रहे थे, मेडिकल स्टोर से फ्री में मिल रहे थे। तो हमारी यूनिवर्सिटी में फ्री में जनाब मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। तो वहाँ लोगों का ये हाल था कि एक दूसरे के कितनी वो हेल्प कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लोगों का, यानी कि हेल्प तो दूर की बात है, लोग एक दूसरे के जनाब वो कहते हैं ना कि जेबों से पैसे निकालने के चक्करों में लगे हुए हैं। तो हम इस तरीके से कभी भी बीमारियों से, कोरोना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर मुझे यकीन है अगर हम एज अ कॉम यूनाइट हो जाए ना, तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। ज़रा सोचिएगा कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो क्या हम इन इन बीमारियों से, इन परेशानियों से बाहर नहीं आ सकते? ज़रा इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अब तक के लिए इतना है। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।